जय मसीह के सारे मसीह भाई बहनों को। आज जो वचन मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ इस वचन को आप ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत कुछ हमें इस वचनों के द्वारा सीखने के लिए मिलेगा। और मैं चाहता हूँ आप इस वचन को जरूर सुने, क्योंकि वचन सुनने से आपका कुछ जाता नहीं है, लेकिन आपको समझ में बहुत कुछ आता है। और परमेश्वर अपने इस वचनों के द्वारा आप सभी से बातें करेगा। हालेलुया। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। हालेलुया। कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाव पर से उतरा तो वहां पे एक व्यक्ति मिला जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, और वो कब्र में से निकलकर ही प्रभु यीशु मसीह से मिला। वो कब्रों में रहा करता था। आमीन। कि जो व्यक्ति था और उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, वो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को कब्र में रखा करता था, और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता था। आमीन। साकलों मतलब बहुत बड़े सिकड़ जंजीरों से उसे बांधना तो चाहता था, लेकिन बांध कर उसे ज्यादा देर नहीं रह सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। हालेलुया। कि जो इतना बड़ा साकला होता है उससे उसे बांधा जाता था, और बेड़ियों से उसे बांध देते थे, फिर भी वह उसे टुकड़े टुकड़े कर देता था। वो लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता था। हालेलुया। कि रात दिन एक सा वो कब्रों में, हालेलुया, लगातार चिल्लाता रहता था और अपने को पत्थरों से घायल करता था। यानी अपने आप को पत्थरों पे मारता रहता था और अपने आप को बहुत बुरी तरह से घायल करता रहता था। आप समझना इस वचन को। हालेलुया। वो यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। आमीन। समझने वाली बात है कि किसी से ना बदलने वाली दुष्ट आत्मा बहुत हालेलुया सामर्थ्य, यानी कि काला ही शक्ति उसके शरीर में था, लेकिन वो एक तरह से बहुत ही ताकतवर था। लेकिन जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, हालेलुया, तो लिखा है दौड़कर उसे प्रणाम किया। समझ रहे ना, कि दौड़कर उसे प्रणाम किया और उसे ऊंचे शब्द में, हालेलुया, और उसे ऊंचे शब्द में चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम। आमीन। कि वो पहले ही प्रभु यीशु मसीह से डर गया, क्योंकि वो जानता था कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और वो डर के मारे कह रहा है कि मुझे तुमसे क्या काम। हालेलुया। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा न दे। हालेलुया। समझने वाली बात है, कितना ताकतवर शैतान प्रभु यीशु मसीह को बस देख कर ही डर गया और उनसे ये विनती करने लगा कि मुझे, हालेलुया, पीड़ा ना दे। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को शपथ भी दिया कि मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को पता था, हालेलुया, कि ये मुझे चाहे तो एक पल में भी मुझे नाश कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर में इतना सामर्थ्य है। हालेलुया। समझ में आ रहा ना, कि जो दुष्ट आत्मा किसी के बस में नहीं आता था वो प्रभु यीशु मसीह को देखकर डर गया और कहा, तुझे परमेश्वर की शपथ, मुझे कोई पीड़ा ना दे। हालेलुया। और हम सब क्या हैं? प्रभु ने, यदि हम एक और वचन पढ़ें, यूहन्ना 14 का, हालेलुया, कुछ इस तरह है। जरा हम थोड़ा इस वचनों को पढ़ेंगे तो और भी अच्छे से समझ में हमें आएगा। हालेलुया। तो आइए हम सब इस वचन को पढ़ते हैं। ये वचन है यूहन्ना 14 का, यूहन्ना 14 का 12 में यदि हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें इस वचनों में क्या कहता है,
मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। हालेलुया। कि पहले हमने क्या पढ़ा कि जो दुष्ट आत्मा किसी के बस में नहीं आता था, वो परमेश्वर को दूर से ही देखकर प्रभु यीशु मसीह से उसे प्रणाम किया और उससे विनती करने लगा कि हे परम प्रधान के पुत्र, आपको परमेश्वर की शपथ मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं को बहुत अच्छी तरह से पता था कि ये जो सामने खड़ा है, इसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। हालेलुया। समझने वाली बातें हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये हर काम करेगा जो मैं करता हूँ, और यहाँ तक कि इस मुझसे भी बड़े बड़े काम वो करेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यदि परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हो ना, हालेलुया, तो सामने कितना भी बड़ा शैतान दानव खड़ा हो, आमीन, आपके लिए वो कुछ भी नहीं है। यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो, यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको छोटी सी चींटी भी नुकसान पहुंचा सकती है। आमीन। जिस तरह से परमेश्वर ने कहा ना कि यदि तुम में राई के दाने जितना भी विश्वास हो ना, तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से हट जा और समुद्र में जा लग, तो वो तुम्हारी बात मान लेगा। हालेलुया। ये सामर्थ्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का। यदि आप विश्वास करते हैं, हालेलुया, तो इस वचन को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना ये वचन आपको कैसा लगा। हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन।